हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हाल अहलिन नार। रिकॉर्डिंग की तालिबात के लिए मैंने तो ये जो तालिबात हाजिर है मैंने उनसे बाबुल अंजाज सुन लिया। आप लोगों के लिए अगर बाबुल अंजाज याद नहीं किया हो तो ये भी आप लोगों के लिए कल के लिए टेस्ट है, और साथ में जो है किताबुस सलात है यानी बाबुल अज़ान तक। बाबुल अज़ान इसमें शामिल नहीं होगा, सही है। इंशाल्लाह कल सुनूंगी आप लोगों से अच्छी तरह मा दलाइल इख्तिलाफ याद कर लिएगा। शुरू करते हैं बिला तखीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल इना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे साथ जो मकतबुल बुशरा की किताब है वो उसमें पेज नंबर है 2, यानी मेरा PDF वाला नहीं है, वो दूसरा है, किताबी शक्ल है 216 216 नंबर पेज है। बाब है बाबू ज़कातिल खैर। इसमें एक आखिरी मसला जिक्र हो गया था कि रिकॉर्डिंग पर लगाए हैं। अच्छा, ये जिक्र है कि देखो कि हमने जितनी भी क्या है घोड़े की मसाइल हमने जिक्र किए कि कितना वाजिब होता है। इस तरह घोड़े को तो चले इख्तिलाफी है, इसको साइड पर रख लो। गाय हुआ, बकरी हो गया, इस तरह ये ऊंट हो गया। इसमें हम जो है हम कहते हैं हमने ये पढ़ा था कि देखो 5 ऊँटों पर ज़कात वाजिब होता है। 5 से लेकर 9 तक जो है ये दरमियान में यही एक ही बकरी वाजिब होती है। फिर जब 10 हो जाए तो 2 बकरियां वाजिब होती है, यहाँ तक कि 15 तक। फिर जब 16 हो जाए तो फिर जो है वो 3 बकरियां वाजिब हो जाती है। 19 तक, फिर 20 जब हो जाए तो 4 बकरियां। तो अब देखो, एक निसाब होता है, एक आफा होता है। क्या? एक आफा। तलबात ये अल्फाज भी सही याद कर लिया करे। आफा, आइन फा वा। समझ आ कि शायद ये रिकॉर्डिंग में गलती हो जाती नहीं, ये यानी आवाज़ का जो है वो फ़र्क आ जाता है, इस वजह से आप लोग जो है वो सही तौर पर नहीं सुन लेते हैं। और समझ आ गई? तो देखो, वो मैंने एक लफ्ज़ बोला था तवर्रुक यानी बैठने। औरतों जिस तरह तहिया में बैठते हैं तो आप लोगों ने ये ता वाव रा काफ है, तवर्रुक है। समझ आ गए? और जिस तरह आदमी यानी मर्द बैठते हैं उसको इफ्तिराश कहा जाता है। इफ्तिराश, अलिफ हमजा अलिफ ता रा अलिफ शीन। बहरहाल अच्छा, तो देखो यानी एक निसाब होता है, निसाब नून स्वाद अलिफ बा। एक निसाब होता है, एक आफा होता है, आफा आइन फा वा। आफा जो है आप लोगों को मालूम हो कि आफा जो है माफी को कहा जाता है। समझ आ गई? जैसे ये इंग्लिश में हम कहते हैं सॉरी। समझ आते? इस तरह अरबी में हम कहते हैं आफा। तो ये आफा जो है माफी को कहा जाता है। तो एक निसाब होता है। निसाब तो आप लोगों को मालूम है कि इतने हो जाए तो इतना वाजिब होता है, इतना हो जाए तो इतना वाजिब होता है। तो एक आफा होता है। आफा किसे कहते हैं? यानी 2 निसाबों के दरमियान जो बीच के तादाद होते हैं, इसको आफा को कहा जाता है। मिसाल देती हूँ, जैसे कि 5 ऊँट पर 1 बकरी वाजिब होती है। कहाँ तक? 9 तक। फिर 10 जब हो जाए तो 2 बकरियां। तो ये 5 और 10 ये निसाब है। 2 निसाब है कि नहीं? जब 5 हो जाए तो 1 बकरी, जब 10 हो जाए 2 बकरियां। और इसके दरमियान जो 4 ना 5 6 7 8 9, ये 9 का तादाद यानी 4 जो है तादाद जो बढ़ जाती है, इसको आफा हो जाए। यानी अगर 7 बकरियां तब भी ये एक ही बकरी वाजिब होते हैं। 9 तक जो है यही 1 बकरी वाजिब होता है। लेकिन जब 10 हो जाए तो 2 बकरियां वाजिब होते हैं। तो ये 5 और 9 ये 2 जो है ये निसाब है, और इसके दरमियान जो तादाद होता है इसको आफा कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आया ज़कात निसाब और आफा दोनों से ताल्लुक रखती है या सिर्फ निसाब से ताल्लुक रखती है? समझ आ गए? यानी मिसाल भी मैं देती हूँ कि किस तरह ताल्लुक रखती है। तो सबसे इख्तिलाफी बात है। शेखैन फरमाते हैं कि सिर्फ ज़कात का ताल्लुक निसाब के साथ है। किस चीज के साथ है? निसाब के साथ है। यानी 5 हो तो ही 1 बकरी वाजिब होती है, 6 हो यही 1 बकरी, 7 8 9 तक यही 1 ही बकरी वाजिब, 10 हो जाए तो 2 बकरियां। यानी शेखैन फरमाते हैं कि ज़कात का ताल्लुक सिर्फ वो निसाब के साथ है। समझे? किस चीज के साथ है? निसाब के साथ है। जबकि इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफर भी हमारे उलमा में से है, बहुत बड़ा फ़कीह है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द है। वो भी फरमाते हैं, ये दोनों इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, ज़कात का ताल्लुक निसाब से भी है और आफा से भी है। किस? अब इख्तिलाफी सूरत का समरा कब नतीजा कब निकलेगा?
नतीजा इसी तरह निकलेगा, यानी इनके नजदीक भी अगर 9 बकरियां है तब भी 1 बकरी वाजिब होती है, और अगर ये 5 बकरियां यही 1 बकरी वाजिब होते हैं। लेकिन इख्तिलाफ इस सूरत में निकलेगा कि अगर 5 हो, यानी किसी के पास क्या हो, 9 बकरियां हो, क्या हो, 9 बकरियां हो। अब 1 बकरी इनकी नजदीक भी वाजिब होती है, 1 बकरी इनकी नजदीक भी वाजिब है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इन बकरियों में से 2 ना, इन ऊंटों में 2 बकरियां मर जाए ना, 2 ऊंट मर जाए, तो अब कम हो गया कि नहीं, यानी निसाब तो वही है 5, लेकिन आफा से 2 तादाद जो है वो कम हो गया। पहले 9 था, अब 7 हो गया। क्या हो गया, 7 था। तो शेखैन फरमाते हैं यही 7 हो तब भी यही बकरी वाजिब होती है, 9 हो तब भी यही बकरी वाजिब होते हैं, 5 हो तब भी यही ऊंटों में 5 ऊंटों तब भी यही 1 बकरी वाजिब होता है। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि 9 है, यही 1 बकरी वाजिब हो रही थी, लेकिन जब 9 से 2 कम हो गए, क्या 9 से कम हो गए, तो बकरी से जो है वो क्या करनी चाहिए, अब बकरी को पहले हम 9 हिस्सों में तकसीम करना था, अब बकरी को हम 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 2 हिस्सों को निकाला जाएगा, यानी ज़कात से 2 हिस्से निकाले गए, क्योंकि आपस से जब 2 तादाद निकल गए तो साथ में ज़कात से भी 2 हिस्से निकल गए। तो इस इख्तिलाफ है, तो वहां पर कहते हैं कि नहीं, सालिम पूरा बकरी वाजिब होती है, क्या पूरा बकरी वाजिब होते हैं, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, चूंकि जब पहले 9 थे तो फिर 9 हिस्से, बकरी को 9 हिस्सों में तकसीम करके क्या करना था, ज़कात निकालना था, यानी कीमत लगा कर। अब चूंकि बकरी में से 2 हिस्से, यानी आफा में से 2 तादाद कम हो गए, तो अब बकरी की कीमत को 7 हिस्सों में तकसीम करके जो है क्या करना है, तकसीम करना है। तो इख्तिलाफ जो है इसी सूरत में जो है वो क्या करते हैं, निकल जाता है। वरना जो है वो 9 है तब भी यही वो 1 बकरी वाजिब होती है, 10 है। लेकिन जब कोई इनमें से आफा की तादाद में से थोड़ा कम हो जाए, मर जाए, तो इस सूरत में जो है इख्तिलाफ जाहिर होता है। समझ आ गए। तो देखो वज़कात इंदा, अच्छा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दलील है कि ये माल का होना ये एक क्या है, नेमत है, नेमत है। समझ आ गया। तो इसका शुक्राना अदा करना ये ज़कात है। तो जिस तरह नेमत जो है ये निसाब में होता है, तो इस तरह आफा भी है, यानी ये जिस तरह 5 ऊंट जो है जो निसाबी है ये नेमत है, तो इस तरह 9 ऊंट जो कि ये 4 जायद है वो भी तो नेमत है कि नहीं है। और नेमत की तरफ जो है शुक्राना दोनों की तरफ से अदा हो सकती है, निसाब की तरफ से भी अदा हो सकते हैं और आफा की तरफ से भी अदा हो सकता है। देखो तो इसी वजह से, जबकि इमाम कौन फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन चूंकि ये क्या हदीस से ये बात साबित है कि आफा जो है वो माफ़ होता है, आफा माफ़ होता है, तो इसी वजह से जो है माफ़ होनी चाहिए। और मैं ये बता दी चलूँ कि ये किस चीज़ पर फतवा है, शेखैन के कौल पर फतवा है, यानी आफा जो है माफ़ है। समझ आ गई, आफा माफ़ है। देखो वज़कात इंदा अबी हनीफा व अबू यूसुफ फिन निसाब दून अल आफा की ज़कात जो होता है वो शेखैन के नज़दीक निसाब में वाजिब होता है, दून अल आफा, आफा में वाजिब नहीं होता, आफा के अलावा। वक़ाल मोहम्मद व ज़ुफ़र, मोहम्मद रहमतुल्लाह ज़ुफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो फीहिमा दोनों में ज़कात वाजिब होता है, निसाब में भी आफा में भी। व इज़ा हलकल, आगे ये मसला बताते हैं कि अगर किसी पर ज़कात वाजिब हो गया, मसलन कि किसी के पास जो है क्या था, 7.5 तोला चांदी था, सोना था, या 52.5 तोला चांदी था, या तिजारत का सामान था कि उसका कीमत जो है वो 52.5 तोला चांदी के बकदर था, या किसी के पास ऊंट का निसाब था या बकरी का जो भी था, यानी उस पर ज़कात वाजिब हो रहा था, वाजिब हो गया था। फिर जैसे ही वाजिब हो गया, फिर उसके बाद जो है सारा माल हलाक हो गया, क्या सारा माल हलाक है, तो इससे जो है ज़कात वाजिब, इसका ज़कात जो है वो क्या हो जाता है, साकित हो जाता है। देखो एक अदाउ ज़कात होता है, एक वजूबी ज़कात होता है। अब किसी का जो है वो क्या था, किसी का जो है वो अदाउ ज़कात का मतलब यह है कि ज़कात क्या हो गया, यानी ज़कात अदा करते वक्त, वजूबी ज़कात क्या है, ज़कात वाजिब होते वक्त। तो अब जो है यानी वजूबी ज़कात जो है वो किसी के पास 52 तोले यानी जितने भी निसाब है उस वो वजूबी ज़कात है। अदाउ ज़कात जब साल पूरा हो जाए, समझ आ गया। अब किसी के पास जो है 2 साल 3 साल का उस पर ज़कात वाजिब हो गया था, समझ आ गई हो। अब उसने जो है 2 साल 3 साल के बाद जो है उसने अदा नहीं की था,
اب وہ جو ہے تیسرے سال پہلے سال میں بھی اس کے پاس سونا تھا زکوٰۃ واجب ہے، دوسرے سال میں بھی سونا تھا زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، لیکن اس نے ادا نہیں کی. تو اب تیسرے سال میں جو ہے اس کا پورا سونا جو ہے چوری ہو گیا، سمجھ آئے. تو پہلے 2 سالوں کا کیا ہو جائے گا، ادا کریں گے، کیونکہ وہ تو اس پر قرض تھا، سمجھ آئے. لیکن اب تیسری سال جو اس نے ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے اس کا، یعنی اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو چونکہ وہ جو ہے وہ جو ادا زکوٰۃ سے پہلے ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ جو بھی زکوٰۃ سے بعد میں جو ہے وہ کیا ہو گیا، مال ہلاک ہے، تو اس کا زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. دیکھو ویزا ہلاک المال، جب مال جو ہے وہ ہلاک ہو جائے بعد وجوب زکوٰۃ، زکوٰۃ کی واجب ہونے کے بعد سقطت، تو کیا ہوگا، زکوٰۃ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جب مال ہی نہیں رہا تو زکوٰۃ کس چیز سے ادا آئے گا. وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ، آگے ہی مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کوئی عورت ہے، اس کے پاس جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، صحیح ہے، سونا ہے. اب وہ اس نے جو ہے اس نے سوچا تو ویسے تو واجب ہوا ہے مجھ پر، یعنی میں تو صاحب نصاب ہوں، ایسا کرتی ہوں کہ ایڈوانس 2-3 سالوں کا زکوٰۃ دے دیتی ہوں، سمجھ آئے گا، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر کسی کا کوئی جو ہے صاحب نصاب ہی نہ ہو، ویسے کسی سے امید ہو، سمجھ آ گیا، مثال کے طور پر کوئی اور جو ہے وہ اس کا شادی ہو رہی تھی، سمجھ آ گیا، نکاح ہو رہا تھا، ابھی تک وہ جو ہے سونے کا، اب اس نے سوچا کہ ویسے تو سسرال والے میرے لیے جو ہے سونا خریدے گا، سمجھ آئے، 10 تولے سونا، 15 تولے سونا خرید، ایسا کرتی ہوں کہ ابھی سے زکوٰۃ دیتی ہو، حالانکہ وہ سونا ابھی تک اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی عورت جو ہے یا کوئی مرد جو ہے پہلے سے صاحب نصاب ہو اور وہ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو یہ ہوگی. لیکن اگر پہلے سے صاحب نصاب ہو، ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو پھر اس سے زکوٰۃ واجب نہیں رہا، زکوٰۃ ساقط، یعنی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی. دیکھو وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ، اگر کوئی جو ہے وہ پیشگی دے دے زکوٰۃ کی، علی الحول، سال پر، سمجھ آ گئے، ابھی تک کسی مال پر سال گزر نہیں گیا تھا، وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے دے، وہ ہوا مالک للنصاب، حالانکہ اس حال میں کہ وہ نصاب کا مالک ہو، جائز، تو یہ جائز ہو جائے. لیکن اگر صاحب نصاب بھی نہ ہو، ایڈوانس دے دے، فقیر کہے، فقیر امید رکھتا ہے غنی کا، سمجھ آ گئے. اب فقیر صاحب نصاب تو نہیں ہے، اب کہے کہ میں کسی دن جو ہے وہ کیا ہو جائے، فقیر غنی بن جاؤں گا، ابھی سے زکوٰۃ دیتے ہو، تو اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک صاحب نصاب نہیں ہے، تو کیسے دے گا. آگے بیان فرماتے ہیں چاندی کی زکوٰۃ. چاندی کی دیکھو تو کتنی، یہ ویسے عرب کے ممالک میں جو ہے نا، یہ عرب لوگ جو تھے، اہل عرب جو تھے، اس کے نزدیک یہ مویشی جو ہے وہ بہت زیادہ گران قدر جو ہے مال تھا، سمجھے، بہت مہنگے جو ہے وہ مال، اونٹ، بکریاں وغیرہ جو ہے یہ جانا، تو اسی وجہ سے اس میں جو ہے یعنی یہ اونٹوں کا زکوٰۃ، بکریوں کا، مویشیوں کا زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے ذکر کیا. اس زمانے میں جو ہے چاندی اور سونے کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، تو اسی وجہ سے اس کو بعد میں ذکر کیا. آج کل جو ہے وہ اگر کوئی فقیر نکل آیا تو انشاءاللہ وہ پہلے سونے کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد چاندی کو آخر میں جو ہے وہ کیا کریں گے، بکریوں کو ذکر کریں گے. اگرچہ آج کل جو ہے وہ گائے بھی بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، سمجھ آتے ہمارے ملک میں. بہرحال مقصد یہ ہے بات کرنے کا، یعنی اس بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر چاندی کو اسی وجہ سے مؤخر کیا، کیونکہ اہل عرب کے نزدیک جو ہے وہ مویشی جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی مال تھا، تو اس وجہ سے اس کو مقدم کیا اور اس کو مؤخر کیا. اچھا، فیصہ چاندی کو کہا جاتا ہے. آج کل کا اگر حساب لیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، 52.5 تولہ چاندی، جبکہ پاکستانی نرخ کے مطابق جو ہے آج کل 80,000 81,000 آتا ہے لاہور کے حساب سے. اگر یہ پشاور کی سائڈ سے جو ہے تھوڑا اس سے کم ہے، 76,000 76,000 آتا ہے، سمجھ آ گئے. بہرحال آج کل گرام کے اعتبار سے ہوتا ہے تو 52.5 تولہ چاندی، لیکن اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چونکہ اس دراہم تھے، چاندی کے سکے تھے، تو اس میں 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ، اس کا نصاب یہ تھا کہ 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیا 200 درہم میں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب 200 درہم ہو جائے تو اس میں 5 درہم واجب ہوتا ہے. کیا ہوتے ہیں؟ 5 درہم واجب ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، یہاں تک 199 درہم میں بھی نہ. جب فکس 200 درہم ہو جائے تو اس میں 5 درہم واجب ہو جاتے ہیں. اس طرح جو ہے 20 مثقال، آگے باب بھی آتا ہے، 20 مثقال یعنی سونے کا 20 مثقال سے کم میں زکوٰۃ واجب ہے. جب 20 مثقال ہو جائے تو اس میں 69 مثقال واجب ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئے. تو دیکھو
لیس فیما دونا مئت درہم صدقۃ کہ 200 درہم سے کم میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے. فإذا كانت 100 درہم پر جب 200 درہم ہو جائے وحال علیہ الحول اور جو ہے اس پر سال گزر جائے ففیہا 5 دراہم تو اس میں 5 درہم واجب ہو جاتا ہے. آگے مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر 200 پر 1 درہم زیادہ ہو جائے 10 درہم زیادہ ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک پورے 40 درہم واجب نہیں ہوتے کیا جب تک پورے 40 درہم واجب زیادہ نہیں ہوتے تب تک اس میں یہی 5 درہم واجب ہوتا ہے. لیکن جب 40 درہم واجب ہو جائے یعنی 240 ہو جائے تو 5 درہم 200 پر اور 1 درہم 40 پر واجب ہوتا ہے. کیا 200 درہم پر 5 درہم اور 40 پر 1 درہم یعنی 6 درہم واجب ہو جاتے ہیں. یہ کس کے قول ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یعنی کہ 200 اور 240 کے درمیان کا جو 239 درہم یعنی 39 درہم اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. اس کو عفو کہا جاتا ہے جو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ 200 اور 240 کے درمیان 39 درہم جو ہے 39 درہم جو ہے یہ کیا ہے یہ عفو کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے درمیان یعنی اگر کسی کے پاس 210 ہو جائے 220 ہو جائے 230 ہو جائے یہی 5 درہم واجب ہے. لیکن جب 240 ہو جائے تو پھر 6 درہم واجب ہو جاتے ہیں. جبکہ صاحبین فرماتے کہ نہیں جب 200 درہم پر زیادہ ہو جائے کیا جب 200 درہم پر 1 ہی درہم واجب ہوتا ہے تو 1 درہم کا 40واں حصہ واجب ہو جاتا ہے. سمجھا گیا؟ یعنی جتنا بھی درہم بڑھتا جائے تو اتنا ہی جو ہے 40 ہر ایک درہم پر 40 ہر درہم میں 40واں حصہ کیا ہو جائے بڑھتا جائے گا. سمجھا گیا؟ یعنی 200 درہم میں 5 درہم واجب ہوتا ہے. جب 201 ہو جائے تو 5 درہم اور ساتھ میں 1 درہم کا 40واں حصہ. اس طرح جب 210 ہو جائے تو پھر 200 درہم میں 5 درہم اور جو 10 درہم واجب ہو جاتے ہیں اسی میں ہر درہم کا 40واں حصہ واجب ہوتا ہے. سمجھا کہ تو وہی اور قول بھی فتویٰ بھی کس پر ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پر ہے. اس کے قول پر فتویٰ ہے کہ 240 اور 200 کے درمیان جو عفو ہے اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. جب 240 ہو جائے تو پھر 6 درہم واجب ہوتا ہے. دیکھو یہی والا اختلاف ذکر کیا وہی والی دلائل ہے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ عفو اور نصاب دونوں جو ہے مال ہے اور مال جو ہے وہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ شکرانہ ہے. تو شکرانہ نصاب اور عفو دونوں کی طرف واجب ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ 200 درہم میں 5 درہم واجب ہوتا ہے بس اس میں مزید کچھ بھی واجب نہیں ہوتا یہاں تک کہ 40 درہم زیادہ ہو جائے. تو دیکھو ولا شیء فی زیادت حتی تبلغ 40 درہما بس زیادہ میں سے کچھ واجب نہیں یہاں تک کہ مزید جو ہے وہ 40 درہم ہو جائے. فیکون فیہا درہم تو اس میں جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے 1 درہم واجب ہو جاتا ہے. یعنی پھر 200 درہم پر 5 درہم اور جب 40 زیادہ ہو جائے تو پھر ایک اور تو پھر کل کتنے آتے ہیں 6 درہم آ جاتے ہیں. ثم فی کل 40 پھر ہر 40 میں جو ہے یہی والا اختلاف مذکور ہے. سمجھا گئے؟ امام فرماتے ہر 40 پر 1 درہم یعنی 200 240 280 تو 280 میں جو ہے وہ 7 درہم واجب ہوتا ہے. 200 پر 5 درہم 240 ہوتے تو 2 درہم واجب ہو جاتے ہیں. درہم عند ابی حنیفہ ثم فی کل 40 درہم عند ابی حنیفہ پھر ہر 40 درہم پر 1 درہم واجب ہوتا ہے. وقال ابو یوسف و محمد صاحبین فرماتے ہیں ما زاد علی المئتین یعنی جو بھی 200 پر درہم پر زیادہ ہوگا فزکاتہ بحسابہ تو اسی حساب سے جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگا. سمجھا گیا؟ یعنی ایک زیادہ ہو گیا تو ایک کا 40واں حصہ 2 آ جائے تو 2 کا 40واں حصہ واجب ہوتا ہے. آگے یہ بیان فرماتے ہیں اچھا ایک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ سکے ہوتے ہیں نا سکے جیسے دراہم کا سکہ ہوتا ہے. ایک جو ہے عام چاندی ہوتی ہے جس کا یعنی عام چاندی ہو جس کو ڈالا نہ گیا ہو. سمجھ ڈالا اس کا سکہ نہ بنایا گیا ہو. سمجھا گیا؟ تو سکے جو ہوتے ہیں نا یہ بغیر ملاوٹ کے نہیں بنتے ہیں. سمجھا کہ بغیر ملاوٹ کے کیا ہوتے ہیں نہیں بنتے ہیں. تو اس میں کچھ نہ کچھ پیتل یہ لوہا وغیرہ ملایا جاتا ہے. سمجھا؟ تو یہ لوہے اور پیتل میں جو ہے یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے. سونے میں چاندی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب یہ سکے جو ہے یہ چاندی کے سکے ہے سمجھ جس کو دراہم کہا جاتا ہے تو اس میں ملاوٹ ہوتا ہے. اس میں پیتل بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں چاندی بھی ملے ہوتے ہیں. تو اب آیا ان سکوں پر زکوٰۃ
वाजिब है या वाजिब नहीं है। तो इसके बारे में इमाम खुदरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखा जाएगा सिक्कों को, कि अगर सिक्के जो है चांदी यानी अगर सिक्कों में जो है चांदी गालिब हो, समझा कि चांदी गालिब हो, तो चांदी के हुक्म होकर इसमें ज़कात वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे सिक्के हो, समझ आ गई, और कच्चे सिक्के हो कि जिसमें चांदी जो है वो कम हो और ये पीतल और लोहा जो है वो ज़्यादा हो, तो फिर लोहे में का हुक्म में होकर जो इसमें ज़कात वाजिब नहीं होता। देखो, वइन कानल गालिबु अलल वरक़े, बस अगर सिक्के पर जो है वो फीसद चांदी जो है वो गालिब हो, वो हुआ फी हुक्मिल फिज़्ज़ती, तो फिर उसमें जो है किस चीज़ का एतबार होगा, चांदी का हुक्म लगाया जाए, यानी इसमें ज़कात वाजिब होगी। वइज़ा कानल गालिबु अलैहि ग़िश्शा, बस अगर इसमें जो है वो पीतल, ग़िश किसे कहते हैं, मिलावट को कहते हैं ना, यानी क्या पीतल गालिब हो। वइज़ा कानल गालिबु अलैहि ग़िश्शा, बस अगर इसमें जो है वो पीतल गालिब हो, फ़हुवा फ़ी हुक्मिल उरूज़, तो वे सामान के हुक्म में होगा। और सामान में जब तक तिजारत की नीयत से ना खरीदी गई हो तो उसमें वाजिब नहीं होती, लेकिन अगर तिजारत के नीयत से खरीदी हो तो फिर इसमें तिजारत वाजिब हो जाती है। वयुतबरु अन तुबलग़ क़ीमतुहा निसाबन, यानी फहुवा फी हुक्मिल उरूज़, यानी अगर पीतल जो है वो गालिब हो जाए सिक्के में तो फिर सामान के हुक्म में होगा। तो वयुतबरु, तो बस एतबार किया जाएगा अन तुबलग़ क़ीमतुहा निसाबन, जब उसका कीमत जो है वो निसाब को पहुंचे। और निसाब क्या है कि जब ये तिजारत के लिए हो तो फिर 52.5 तोले चांदी का एतबार होगा। आगे जो है बाबू ज़कात ज़हबी, यानी सोने का निसाब। आजकल के हिसाब से जो है वो चूंकि दराहम और दनानीर नहीं है, वैसे भी तो है, लेकिन वो असली दनानीर नहीं होती है, दुबई वगैरह में मिलते हैं या दनानीर। तो सोने में जो है किस चीज़ की 7.5 तोले चांदी का, 7.5 तोले सोने का एतबार होगा। क्या 7.5 तोले सोने का एतबार होगा। अब वो सोने जो है सोने का निसाब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है 20 मिस्काल था। क्या 20 मिस्काल, समझा कि एक मिस्काल जो है वो क्या होते हैं, इसमें एक मिस्काल में 20 क़िरात होते हैं। कितने क़िरात होते हैं, 20 क़िरात होते हैं। समझे, क़िरात भी एक वजन होता है, समझे कि उस जमाने का वाला। तो 20 मिस्काल से कम जो है सोने में ज़कात वाजिब नहीं होते। लेकिन जब 20 मिस्काल हो जाए, क्या हो जाए, जब 20 मिस्काल हो जाए तो उसमें निसफ मिस्काल वाजिब हो जाता है। क्या निसफ मिस्काल। फिर वही वाली इख्तिलाफ है कि जब फिर मजीद 4 मिस्काल बढ़ जाए, क्या 4 मिस्काल बढ़ जाए तो फिर उसमें 2 क़िरात वाजिब होता है। क्या 2 क़िरात वाजिब होता है, यानी हर 4 मिस्काल पर 2 क़िरात वाजिब है। अब देखो 20 में जब 4 ज्यादा तो 24 मिस्काल हो गया ना, तो 24 मिस्काल में एक मिस्काल और निसफ मिस्काल, समझा गए क्या ना, निसफ मिस्काल और साथ में 2 क़िरात है, निसफ मिस्काल और साथ में 2 क़िरात वाजिब होते हैं। अब देखो वही वाले इख्तिलाफ कि 20 और 24 के दरमियान 21, 22, 23 का जो आदत है, तादाद है, ये अफ़ कहलाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक ये माफ़ है, इसमें कुछ भी वाजिब, 21 हो यही निसफ मिस्काल, 22 हो यही निसफ मिस्काल, 23 हो यही निसफ मिस्काल। जब 24 हो जाए तो फिर 2 क़िरात वाजिब हो जाती है, निसफ मिस्काल के साथ 2 क़िरात है, समझ आ गई, 2 क़िरात। लेकिन जो वो साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, जब 21 मिस्काल हो जाए तो 21 मिस्काल में जो है 40 का हिस्सा वाजिब हो जाता है। क्या 40 का हिस्सा वाजिब है। 22 हो जाए तो फिर 2 40 हिस्से वाजिब है। 23 हो जाए तो 3 40 हिस्से वाजिब है। यानी वही इख्तिलाफ जो कि फिज़ा चांदी में गुजर चुका है, इसी में भी इख्तिलाफ है कि आपका किसके साथ भी ज़कात मुताल्लिक है। तो देखो लैसा फीमा दून 20 मिस्काल मिन ज़हबी सदक़तुन, कि 20 मिस्काल से कम सोने में जो है वो क्या है, तो सदका ज़कात वाजिब नहीं। फ़इज़ा कानत 20 मिस्काल, पर जब 20 मिस्काल हो जाए, वहाल अलैहिल हौल, और उस पर जो है वो साल गुजर जाए, फ़फ़ीहा निस्फ़ु मिस्कालन, तो इसमें एक निसफ मिस्काल वाजिब हो जाए, एक भी नहीं निसफ मिस्काल वाजिब हो जाता है। सुम्मा फ़ी कुल्लि अर्बाअति मसाक़ील क़िरात, तो फिर हर 4 मिस्काल में 2 क़िरात वाजिब हो जाती है, समझ आ गए। यानी जब 28 हो जाए तो फिर 4 क़िरात निसफ मिस्काल वाजिब हो जाती है। और मैंने बताया था कि एक मिस्काल में कितने क़िरात होते हैं, 20 क़िरात होती है, ये समझ आ गए। आजकल तो रत्ती के हिसाब से होते हैं, रत्ती के हिसाब से एक को
20 मिसकाल जो है वो आजकल के हिसाब से जो है 7.5 तोले सोने की बकदर होते हैं, 7.5 तोले सोने की बकदर होते हैं। और ग्राम के हिसाब से मेरे ख्याल से 616 आती है, समझ आए। जो मुफ्ताबी ही कौला में फिर भी देखती हूँ, लेकिन ये 616 ग्राम आती है, समझ आ गई। वलैस फीमा दून अरबाती मसाकिल सदक़ते, तो फिर वही फरमाते हैं, वही वाला इख्तिलाफ के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 4 से कम में मिसकाल वाजिब नहीं है। यानी जब 20 पर जब पूरे 4 मिसकाल बढ़ जाए तब वो 2 क़िराअत वाजिब। लेकिन अगर 4 मिसकाल नहीं बढ़े, 3 मिसकाल बढ़ जाए, यानी 23 मिसकाल हो जाए, तब भी यही निसफ मिसकाल वाजिब हो जाए। वक़ाल साहिबैन फरमाते हैं मा ज़ादा अलल 20, जो भी 20 पर जितना भी ज़्यादा होता है फ़ज़कातु बिहिसाबिहा, तो उसी के हिसाब की बकदर जो है वो ज़कात वाजिब हो जाती है। यानी 21 मिसकाल हो जाए तो 20 मिसकाल के की तरफ से निसफ मिसकाल, और जो 1 मिसकाल ज़्यादा हुआ है उसका 40वां हिस्सा वो होगा। समझे, 40वां हिस्सा कौन सा आता है, यानी निसफ क़िराअत आता है। 1 मिसकाल में 20 क़िराअत आते हैं, तो 20 क़िराअत में जो है उसका 40वां हिस्सा निसफ क़िराअत आता है। वफ़ी तिब्र ज़हबी वल फ़िज़्ज़ति व हुलिया है। अच्छा, ये दिल्ली तिबर जो है ये दिल्ली को कहा जाता है, यानी जिससे कोई तिबर दिल्ली को कहा जाता है, समझ आ गया। दिल्ली किसे कहते हैं, जिसको हम डाल वगैरह कहते हैं, यानी ऐसा सोना जिससे कोई चीज़ बनाया ना गया हो, समझ आ गए। जिससे कोई चीज़ अभी तक, यानी बालिया या निकलस हो गया या रिंग हो गया, समझ आ गई, अंगूठी, ये कोई चीज़ बनाया ना गया, बस वैसे सोने का एक ब्लॉक पड़ा हुआ, समझ आ गए, तो इसको तिबर कहते हैं। इसको आजकल जो है ईंट कहा जाता है। अगर आप लोगों ने नाम सुनी होगी, इसको ईंट कहा जाता है, ईंट हमारी उर्दू में। वफ़ी तिब्र ज़हब वल फ़िज़्ज़ति व हुलियहिमा वल आनियति मिनहुमा ज़कातुन, यानी चाहे सोना और चांदी का ढलिया हो, या चाहे उसका ज़ेवरात हो, और चाहे उसके बर्तन हो, उन सब में ज़कात वाजिब हो जाते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यानी जो ज़ेवरात होते हैं, औरतों की ज़ेवरात होता है सोने की या चांदी, इसमें ज़कात वाजिब नहीं होता है। उनका दलील ये होता है कि ये इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल क्या है, और इस्तेमाल की चीज़ों में ज़कात वाजिब नहीं होते। जबकि हमारा अहनाफ का कौल जो है वो क्या है, मोतमद है कि नहीं, चाहे इस्तेमाल करते हो या यानी सोना और चांदी का हर वो चीज़ चाहे इस्तेमाल होता हो या इस्तेमाल नहीं होता, हर सूरत में जो है वो क्या होता है, इसमें ज़कात वाजिब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना खलकी पैदाइशी जो है, इसको असमार कहा जाता है, समन कहा जाता है, नुमू, यानी वो ज़कात तो जो है हर उस चीज़ में वाजिब जिसमें नुमू होता है, यानी इस बढ़ती है ऐसी चीज़, समझ आ गए, बढ़ने वाली चीज़ों में जो है ज़कात वाजिब होता है। जिस तरह देखो ये बकरियाँ ये वगैरह बढ़ते हैं ना, तो इसी वजह से इसमें जो है वो नुमू पाया जाता है। तो हम कहते हैं ये पैदाइशी, ये चांदी और सोना जो होती है ये पैदाइशी नुमू वाली चीज़ें हैं, समझ आ गए, बढ़ने वाली चीज़ें हैं, समझ आ गई। तो इसी वजह से इसमें जो है वो क्या होता है, वाजिब हो जाए। बस जो अहनाफ के लोग हैं, तो वो उसके हिसाब से जो है, यानी हनफी मसलक के लोग जो है वो ज़कात देंगे, और शाफिल मसलक के लोग जो है वो ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे बरहक है, तो इसी वजह से। लेकिन जो हक को देखा जाता है ना, तो हक इसमें ये है कि क्या होता है, इसमें वाजिब होनी चाहिए, चाहे जेवरात हो, चाहे इस्तेमाल होती हो, चाहे इस्तेमाल नहीं होते, इसको नहीं देखा जाएगा। क्योंकि हदीस में जो है सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से होते हैं कि एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, उनके पास जो है उसने 2 कंगन सोने के पहने थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछे कि आया तुम इसका ज़कात देती हो? तो उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर तैयार हो जाए कि जहन्नम के कंगन जो है आपको पहनाया जाएगा। तो देखो, उसने पहने थे, वो इस्तेमाल कर रही थी, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाइज सुनाए। तो इससे मालूम होता है कि ज़कात वाजिब होनी चाहिए। अच्छा, बाबू ज़कात ज़हाब हो गया। बाबू ज़कात उरूज़ इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। बाबू ज़कात ज़ुरू और सिमार भी साथ में पढ़ लेंगे अगर वक्त मिला। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो फिर पूछ सकती हो। और टेस्ट के लिए मैंने दे दिया बाबुल अंजाज, जिन तालिबात ने टेस्ट नहीं दिया उसका बाबुल अंजाज भी शामिल होकर, साथ में बाबुल अवकात यानी किताबुस सलात में जो शामिल है, शुरू होता है किताबुस सलात, शुरू होता है बाबुल अवकात, बाबू अवकात सलात का बाब जो है वो शामिल होकर, साथ में बाबुल अंजाज जिन तालिबात ने नहीं सुनाया है वो।
باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، ورنہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ٹائم پورا ہے۔ کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔